अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है राइट इन सम आर डिफरेंस। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सम किसको कहते हैं और डिफरेंस किसको कहते हैं। सम कहते हैं प्लस को जमा करना और डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना या माइनस करना। तो यहाँ पर दो लॉग के कानून इस्तेमाल होंगे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लॉग में अगर दो रकमें, दो अमाउंट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको अगर आप सेपरेट करेंगे तो दरमियान में आपको प्लस का साइन जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो अमाउंट हैं m और n, लिखा हुआ है लॉग m मल्टीप्लाई बाय n। अब देखें आपने अगर m के साथ भी लॉग लगाना है, n के साथ भी लॉग लगाना है तो मल्टीप्लाई का साइन ख़त्म हो जाएगा और प्लस का साइन इस्तेमाल होगा। यानी इसको हल करेंगे कैसे, लॉग m प्लस लॉग n। इसी तरह अगर डिवीजन का अमल हो रहा हो, यानी कि दो रकमें, दो अमाउंट्स आपस में डिवाइड हो रही हों, तो आपने जब सेपरेट लॉग लगाना है, हर किसी को अलग-अलग लॉग देना है, तो डिवीजन में उनको आप माइनस कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ यही जो मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दी है वो इस तरह हो, log m बटा n या log m ओवर n। तो आपने अब log m को भी log देना है, n को भी log देना है। तो अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसका आंसर कुछ यूँ होगा, log m माइनस log n। चलिए शुरू करते हैं। log a मल्टीप्लाई बाय b, बिल्कुल वही एग्जांपल जो मैंने अभी दी है आपको। तो आपने यानी क्योंकि सम और डिफरेंस में जब लिखना है तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ भी log लगाना है, इसके साथ भी log लगाना है, दरमियान में मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी आप ये ज़हन में रख लें कि जहाँ पर मल्टीप्लाई होगा वो प्लस है, जहाँ पर डिवीजन का अमल हो रहा होगा वो माइनस है। तो log a प्लस log b। अब नेक्स्ट है बिल्कुल वो जो अभी एग्जांपल दिया, ये दो अमाउंट है, दो आपस में डिवाइड हो रही हैं, ये ओवर साइन है। ओवर साइन का मतलब ये होता है कि वो आपस में डिवाइड हो रही हैं। log 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। अब हमने log इसके साथ भी लगाना है और इसके साथ भी लगाना है, और क्योंकि डिवीजन का अमल हो रहा है तो हमें यहाँ पर माइनस का साइन इस्तेमाल करना jpड़ेगा। log 15.2 माइनस log 30.5, दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 25 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर दो अमाउंट हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अभी हमने सीखा कि मल्टीप्लाई का जब अमल हो रहा होगा तो हमने प्लस इस्तेमाल करना है, यानी इन दोनों के साथ हमें प्लस इस्तेमाल करना होगा। ये जो अमाउंट है क्योंकि बटे के नीचे है, ये डिवाइड हो रही है, तो इसके साथ हम माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे। आंसर होगा log 25 प्लस log 5 माइनस log 8, दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मतलब log 7 ओवर 15 इसका जज़र है, जज़र की पावर 3 है, ठीक है। इसको यूँ भी कह सकते हैं log 7 ओवर 15 रेडिकल साइन और रेडिकल साइन की पावर 3 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें रेडिकल को खोलना होगा, जज़र को खोलना होगा। तो log 7 ओवर 15 ये सारा खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर 3। ये जहाँ जो पावर होगी, अगर 4 होती तो 1 ओवर 4 हो जाता, 5 होती तो 1 ओवर 5 हो जाता, और अगर यहाँ कोई पावर ना होती तो ऐसा भी हो सकता है ना। 7 ओवर 15 हाली जज़र होता, रेडिकल साइन होता, फिर क्या करते। अच्छा मैं बता देता हूँ, अगर हाली रेडिकल होता तो फिर आप लिखते हैं 7 ओवर 15 सारे की पावर 1 ओवर 2, क्योंकि हाली जज़र की कीमत 1 ओवर 2 होती है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, 7 ओवर 15 सारे की पावर 1 ओवर 3 आ गई। इसका मतलब है कि 7 की पावर भी 1 ओवर 3 है, 15 की पावर भी 1 ओवर 3 है। अब ये सारी पावर आप लहदा कर लें। 7 देखें, log 7 की पावर 1 ओवर 3 लहदा दे दी, और ये क्योंकि बटे में था इसके साथ माइनस लग गया, तो log 15 की पावर 1 ओवर 3।
यहाँ पर सीखने वाली जो बात है वो सीखें। अब मैंने क्या कहा 7 की पावर 1/3। हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं? लाग के। लाग में जो पावर होती है वो हमेशा लाग से पहले आया करती है। यानी अगर 7 की 1/3 है तो इसको यहाँ पर होना चाहिए जो इसका सही मकाम है। 15 की 1/3 है, इसका सही मकाम यहाँ पर है। तो मैंने ऐसे लिख दिया है 1/3 log 7। देखें फिर ये इसके 1/3 log 15। अब देखें दोनों में ये क्या आ रहा है भला? दोनों में 1/3 कॉमन आ रहा है, तो हमने 1/3 कॉमन ले लिया। बाकी अमाउंट उसी तरह लिख दी log 7 माइनस log 15। दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 22 की 1/3 ओवर 5 की 3। तो ये देखें ये भी डिवीजन वाला है। इसमें आपको पता है 5 की 3 के साथ माइनस लगेगा और 22 की 1/3 एज इट इज़। log 22 की 1/3 माइनस log 5 की 3। यहाँ पर आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये एक जैसे नहीं हैं, कॉमन नहीं आएंगे। तो लेकिन ये है कि कानून के मुताबिक 5 की पावर 3 है वो शुरू में आ जाएगा, 1/3 है शुरू में आ जाएगा। 1/3 log 22 और 3 log 5। अब ये नहीं होगा कि 3 और 3 कॉमन नहीं हो सकते, क्योंकि ये 1/3 है और वो 3 है। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी तरफ खुसूसी ध्यान देना है, खुसूसी तवज्जो देनी है। राइट इन सिंगल लॉग, यानी एक आपके पास रकम दी गई है, उसमें आपने एक लॉग इस्तेमाल करना है। देखें इसमें भी लॉग है, इसमें भी लॉग है, इसमें भी लॉग है, इसमें भी लॉग है। आपने सिंगल लॉग इस्तेमाल करना है, यानी इसके उलट करना है। यहाँ पर तो हर किसी को लॉग दिया है, वहाँ पर आपने वो लॉग वापस लेने हैं। तो यानी मतलब क्या, जहाँ पर माइनस होगा वो क्या होगा? डिवाइड। जहाँ प्लस होगा वो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो बिल्कुल आपने इसके उलट वो चलना है। पहले तो आप इसको आम हालात में, आम कंडीशन में लेकर आए ना। log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x की 2 माइनस 1। अब देखें log x तो इसी तरह आएगा। अब ये 2 जो log से पहले आया हुआ है, अभी हमने सीखा है कि जो log से पहले जो चीज़ आती है वो अगली चीज़ की पावर होती है। ये 2 जो है असल में इसकी पावर है, तो हमने उस तरह log x की पावर 2 लिख दी। इसी तरह 3 जो है वो शुरू में आया हुआ है, ज़रा log के बाद जो रकम आ रही है वो ये उसकी पावर है, log x प्लस 1 की पावर 3 माइनस log x की 2 माइनस 1। अब हम इसके बाद जो स्टेप करेंगे वो ये होगा कि हम जो प्लस वाली अमाउंट है वो इन्हें एक साइड पे कर लें, माइनस वाली अमाउंट एक साइड पे कर लें। अब देखें log x और इसके साथ प्लस की अमाउंट ये है, प्लस log x प्लस 1 की 3 आ गई, फिर माइनस log x की 2 और माइनस log x की 2 माइनस 1 इस तरह आ गई। अब हम सिंगल log करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसका। सिंगल log में वही बात, जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में हो जाएगा, और सॉरी जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो माइनस है वो डिवाइड में। अब ये दोनों क्या हैं, ये यहाँ तक ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। इन दोनों में से ये log सिंगल log क्योंकि हमने लगाना है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, log सिंगल हो गया। अब x की रकम और x प्लस और 1 की रकम ये आपके आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और ये दोनों आपस में नीचे चली जाएंगी और आप आपस में क्या हो जाएंगी, ये देखें ना, मल्टीप्लाई हो रही है, ये बटे में चली गई हैं। अब इनको हल करें। अब देखें ये x और ये x की 2 कैंसिल, ये यानी x ख़त्म हो जाए, एक x रह जाएगा। अब x प्लस 1 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 को आप 3 दफ़ा लिख सकते हैं और हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने सवाल को सिंप्लीफाई करना है। x प्लस 1 1, x प्लस 1 2, x प्लस 1 3 और नीचे क्योंकि एक x बचा था वो लिखा। अब x की 2 माइनस 1 को आपने हल करना है। जब ये हल करेंगे ये याद रख लें, एक दफ़ा x प्लस 1 आएगा और एक दफ़ा x माइनस 1 आएगा। x प्लस 1 के साथ कैंसिल। अब क्या बचा, x प्लस 1 ये बचा, x प्लस 1 ये बचा, यानी x प्लस 1 की पावर 2 बच गई और नीचे x इंटू x माइनस 1 बचा। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।